मिलकर बोलो आजादी, अरे उधर से बोलो आजादी, तो उधर से बोलो आजादी। कर्नाटक सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कर्नाटक सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदू मुस्लिम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम करना बंद करो, बंद करो। तो आप कौन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलने वाले? सरकार में बैठ के आप इतना गुंडागर्दी कर रहे हो। आप सरकार में बैठ के इतनी आपकी बदमाशी बढ़ गई है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। And you cannot stop us by wearing the scarf or wearing the hijab anywhere. And this is the very shameful act of, inhumanity. Please don't make our nation, please work on our nation's, weaknesses, and we should not discuss these points. Please concentrate on our nation's growing, on the growth. मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। मुल्क में इस वक्त जो फिरका परस्ती का माहौल है और जिस तरह से कम्युनल ताकतें अपना जोर बढ़ा रही हैं, ऐसे में मुल्क के एक सूबे कर्नाटक में हिजाब को लेकर के एक मसला काफ़ी गरमाया हुआ है। कर्नाटक के एक शहर में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब की वजह से स्कूल में दाखिला बंद कर दिया गया, उनको क्लासरूम में जाने की इजाज़त दे दी जा रही है, जबकि हिजाब पर मुस्लिम ख़वातीन का हक़ है। कानून की दफ़ा 25(1) के ज़रिए भी जो है कानून में भी उसको यह कहा गया कि अपनी मजहबी अक़दार को संभाल कर रखे। 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया कि मजहब में जो कुछ ज़रूरी है उसी को माना जाएगा। उसमें हिजाब को भी शामिल किया गया था कि मुस्लिम ख़वातीन के लिए हिजाब उनके मजहब का एक अहम हिस्सा है। दरअसल मसला हिजाब का नहीं है, पहचान का है। जिस हुकूमत का ये नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी हुकूमत के दौर में इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही है, अपने आप में हुकूमत की मंशा को जाहिर करता है। क्योंकि इस मुल्क का एक सुप्रीम लीडर अगर ये स्टेज पर से कहता है कि वो किसी को भी उसके पहनावे से पहचान सकता है, तो हिजाब बहरहाल मुस्लिम ख़वातीन की ज़िंदगी का एक बहुत अहम और लाजमी हिस्सा है, जिसकी बुनियाद पर इस तरह से ये हरकतें की जा रही हैं। इस सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज किया जा रहा है। मुख्तलिफ तंजीमें, सोशल वर्कर्स, सियासी पार्टियाँ इसको लेकर शहर में आज 7 कुछ तंजीमों ने इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया, यशपाल सुवर्णा तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, प्रमोद मुतालिक तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, अरे बीजेपी तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, तो आरएसएस तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, तो आरएसएस तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, तू समझ सब तेरे काम, इस्लामोफोबिया, अरे तू समझ सब तेरे काम, इस्लामोफोबिया, तेरी बोली तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, अरे तेरी बोली तेरे नाम, इस्लामोफोबिया, तो बोलो बोलो आजादी, तो मिलकर बोलो आजादी, अरे उधर से बोलो आजादी, तो उधर से बोलो आजादी, ये बीजेपी से, आजादी, अरे आरएसएस से, आजादी, तू सुन ले मोदी, आजादी, तू सुन ले अमित शाह, आजादी, तुम कुछ भी कर लो, आजादी, हाँ, तुम जेल में डालो, आजादी, तुम गोली मारो, आजादी, हम लेके रहेंगे, आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। कर्नाटक सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कर्नाटक सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदू मुस्लिम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदू मुस्लिम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश को बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए आज का प्रोटेस्ट करने का जो मेरा यहाँ पर जो मकसद था, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि कर्नाटक में जो है एक उडुपी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर कुछ बच्चियों को एग्ज़ाम से शायद 2 महीना पहले, अब 2 महीना और 1 महीना तो उनको प्रोटेस्ट करके हुआ है, तो उनको जो है स्कूल कॉलेजेस में बिना हिजाब पहन के अंदर आने की परमिशन नहीं है। तो ऐसा क्यों? जब हम लोगों को जब ये बात ऐसे ऐसे आँख की तरह जो ये पूरे देश में फैल चुकी है कि
एक मुस्लिम उडुपी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है कुछ बच्चों को जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि किसी भी धर्म के लोगों को उनकी प्रैक्टिस ना करने देना, यानी आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 में बताया गया है कि कोई भी रिलीजन हो वो अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सकता है। अब हमारे मज़हब में ये प्रैक्टिस करना है कि हम हिजाब वेयर करें। हिंदू धर्म में पल्ला लेना अलाउड है। आप सिख लोगों को देखेंगे तो वो सर पे पगड़ी बांधते हैं, अपने घरों में तलवार रखे थे। तो ये सारी चीज़ें, तो आप जब मज़हब को ये अलाउड करते हैं कि आप अपना जो है प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू कीजिए, तो आप कौन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलने वाले। तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हाथों में है कि वो कभी भी कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन के इतना जो आज मैं बाबा अम्बेडकर साहब की चौक पे खड़ी हूँ यहाँ पर, अगर वो भी ऊपर से देख रहे होंगे तो आज ये सोच रहे होंगे कि आज ऐसे हाथों में सरकार है जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कोई मकसद ही नहीं रहा है। उनको हमेशा उन्होंने क्या सोचा था आज़ादी के टाइम पर कि हर कम्युनिटी को अलग अलग लॉ होना चाहिए। आज आप सोचिए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर लोग जो है वो सेम तरीके से ट्रीट किए जाते थे। लेकिन क्यों उस वक्त ऐसी ज़रूरत आन पड़ी तो मुसलमानों के लिए शरिया बोर्ड बनाया गया, हिंदूज़ के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, डिवोर्स मैरिज एक्ट बनाया गया, क्रिश्चियन के लिए अलग एक्ट है, पारसीज़ के लिए अलग एक्ट है। तो जब सबके लिए अलग अलग एक्ट बनाया गया है, उनको परमिशन दिए करने की, तो आप किस तरीके से उनके राइट्स को वायलेट कर सकते हैं। तो अगर ये कानून को बहुत अच्छे से अगर कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र से देखा जाए तो इसमें 3 जो है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के वो वायलेट किए जा रहे हैं। सबसे पहले आर्टिकल 25, यानी आप जो है किसी को भी आप धर्म पालन करने से नहीं रोक सकते। आर्टिकल 21A यानी राइट टू एजुकेशन, आप वो उन बच्चियों से एजुकेशन लेने का अधिकार छीन रहे हो। राइट आर्टिकल 14 क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी, हर बच्चे को, हर सिटीज़न को इक्वालिटी का राइट है, हर कोई इक्वालिटी की नज़र से देखा जाता है लॉ के नज़रिए में। तो ये तीन जो आर्टिकल को वॉयलेट कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, आप सरकार में बैठ के आप इतना गुंडागर्दी कर रहे हो, आप सरकार में बैठ के इतनी आपकी बदमाशी बढ़ गई है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, तो ये बहुत गलत है। तो ये आज का जो प्रोटेस्ट है हमारा वो इसीलिए है। अब वहाँ के जो एमएलए है, उन्होंने एमएलए और वहाँ के कोई श्री राम कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि उन लड़कियों के टीसी इशू करो और उनको लात मार के भगाओ। क्या ये शोभा देता है एक नेशनल प्रेसिडेंट को? क्या ये शोभा देता है ऐसे बीजेपी सरकार के जितने भी वहाँ पर एमएलए हैं वो सारी ये सब चीज़ें कर रहे हैं? तो क्या ये गलत नहीं है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को ये अपने हाथों में नहीं ले रहे? और अगर यही चीज़ हम करें तो हमारे ऊपर हमको जेल में डाल दिया जाता है, हमको यहाँ पर से ज़िला बदर किया जाता है। तो आप जो है वो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम हैं वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर आवाज़ उठाई। यहाँ के जो सिटिंग एमएलए है वो भी कल इसके बारे में बात कर रहे थे और भी लोग बात कर रहे थे। तो आप देखिए, उनको बात क्या करना चाहिए असेंबली में बात करना चाहिए कि भाई असेंबली में इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप पब्लिक के सामने 2 मीठे बोलते हो, थोड़ी सी मुस्लिम सिंपैथी दे देते हो और आपको लगता है कि भाई सारे वोट अभी हमारे किस्से में आ जाएंगे। तो ये गलत है, इनकी चालों को समझो आप लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके टाइम पे सही टाइम पे एक प्ले कार्ड फेंक देते हैं और लोग आप जो है वो उनकी सहानुभूति में आ जाते हैं और उनको वोट दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप सवाल करना शुरू कीजिए, आप अपने हक के लिए मांगना शुरू कीजिए। तो एक सही से एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। हिजाब में क्यों? हिजाब में आपको क्या लगता है लड़कियां हिजाब पहनेंगी तो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा? मेरे सामने जीती जागती एग्जाम्पल खड़ी है, मेरे बाजू में सुमैया शेख जो इंटरनेशनल फाइटर रह चुकी है। शी इज़ ब्लैक बेल्ट इन कराटे। आप इन्हीं की ज़बानी, इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए कि ये हिजाब में रहते हुए इंटरनेशनल लेवल तक किस तरीके से इन्होंने अचीवमेंट किया है। प्लीज़ सुमैया। Assalamu alaikum. I am Sumaya Sheikh, and as Farhat have introduced that I am a mixed martial arts champion and I am a taekwondo instructor also. I teach taekwondo and kickboxing, and I have participated in international level, national levels, everywhere, and I have traveled many states, but alhamdulillah I have never experienced any discrimination related to hijab. Alhamdulillah. I am practicing from around 12 years, more than 12 years, but in any state, I have traveled many states, but I cannot point out any single state which have, pointed out for my scarf or for my hijab and have stopped me from playing the sports in wearing hijab. And I would say this is not a religious matter, it is absolutely a matter of inhumanity actually.
they are not pointing out the religion, because in every religion, as Farhad have said, that Hindus cover their veil, cover their face with the veil. Some cover it till shoulders, some till elbows, and Christians also have, you know, their modesty levels. थोड़ा हिंदी में बात करें। Yes, जी जी। हिंदू भी कवर करते हैं अपने फेसेस को। Like it's in every religion they have different level of modesty. It's not like just Muslims practicing their religion. No, this is absolutely wrong, and this is not the point to discuss, and not a matter of religion actually. We are practicing our Islam, we are practicing our level of modesty. It's their level of modesty. I would like to ask them a question. If any school have, uniform like skirt or shirt, will you send your daughter to that schools? No. Why? Because it's not in your religion, because it's not your level of modesty. So it is our level of modesty. Our level of modesty is here, and your level of modesty is here. And you cannot stop us by wearing the scarf or wearing the hijab anywhere. And this is the very shameful act of, inhumanity. Please don't make our nation, please work on our nation's, weaknesses, and we should not discuss these points. Please concentrate on our nation's growing, on the growth. Thank you. मैं अनम उस्मानी, एक जागरूक नागरिक होने के नाते और एक सबसे पहले एक मुसलमान होने के नाते, जब बात हमारे इस्लाम पर, हमारी शरीयत पर आएगी तो हम यहाँ आगे आएंगे। जैसे कि अभी कर्नाटका में चल रहा है कि हिजाब के ऊपर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो मैं ये सवाल करना चाहूँगी, क्या हिजाब के ऊपर से वाकई में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? जबकि हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, हमारे रिलीजन की फ्रीडम हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आर्टिकल 25, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और दूसरी तरफ ये बात है कि वहाँ के जो दूसरे टीनेजर्स हैं जो कि हिजाब के अगेंस्ट है, जिनके अंदर एक कम्युनल हेट्रेड फैलाई जा रही है। आज हमारे टीनेजर्स के अंदर कम्युनल हेट्रेड फैलाई जा रही है, जो कि हमारे देश का, हमारे कल का फ्यूचर है। तो मुझे नहीं लगता है कि कवरिंग योर हेड इज़ एन प्रॉब्लम। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ, और मैंने अभी तक की अपनी पूरी तालीम में किसी भी तरीके से हिजाब में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं की है, और बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मैं अभी तक कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं कर पा रही हूँ। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने भी टीनेजर्स को रोका जा रहा है हिजाब के ऊपर से, प्लीज़ उनके करियर को, उनके स्टडीज़ को, उनके एजुकेशन को मत बर्बाद करिए। बिकॉज आप आपकी सत्ता के लिए किसी के एजुकेशन को, किसी करियर को लॉस नहीं कर सकते हो। इट्स आर राइट। आप हमारे आर्टिकल 21 को, हमारी राइट इक्वालिटी को, हमारी जो हमारी बेसिक हमारी स्ट्रक्चर ने जो हमें राइट दिया है, उस चीज़ को आप लॉस्ट कर रहे हो। सो इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ स्टॉप दिस कॉन्ट्रोवर्सी जस्ट फॉर योर बेनिफिट। अपनी सत्ता के लिए खेलना बंद करिए, क्योंकि हमारा आगे बढ़ने का हमारा अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ओके। क्यों आपको लग रहा है ऐसा कि हिजाब पर ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, मैं आपको बताऊँ। देखिए, अगर आपने नोटिस किया होगा कभी, तो जब कभी भी कोई इलेक्शन नज़दीक होता है ना, तो इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है। तो कर्नाटक असेंबली इलेक्शन भी नज़दीकी है, बिफोर आई गेस 23 2023 मई के आसपास या उससे पहले ही हो जाएगा। तो जहाँ भी आप नोटिस कीजिएगा, कभी भी 1 साल का वक्फा रह जाता है ना, वहाँ पर इनका हिंदू मुस्लिम चालू हो जाता है, क्योंकि इनको क्या लगता है, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हमारे वोट्स आ जाएंगे। अब इसलिए ये लोग है ना ऐसा करते हैं। अभी जैसे इन्होंने बताया, लड़के जो है वो काउंटर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लड़कियों के खिलाफ सैफरन स्कार्फ पहन के, यानी उन लोग। और प्रिंसिपल भी वहाँ का आप देखिए, उनके स्टेटमेंट क्या है, वो कितने डरे हुए। क्या बोलते हैं कि आप लोग ने अगर ये प्रोटेस्ट बंद नहीं किया तो वहाँ से लड़के जो है वो सैफरन स्कार्फ पहन कर आएंगे। फिर मैं नहीं चाहता कि हमारे प्रेमाइसेस में किसी भी तरीके का ये डिस्टर्बेंस हो जाए, कम्युनल डिस्टर्बेंस हो जाए, ठीक है। तो आप देखिए, जो प्रिंसिपल है वो भी कितने दबाव में है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जो है वो टीन एज से, बहुत कम एज से, जहाँ पर आपको डेवलपमेंट की बात सिखाना चाहिए, लोगों को आगे का अपना फ्यूचर सिखाना चाहिए, वहाँ पर आप इतनी कम उम्र में लड़कों को बोल रहे हैं सैफरन स्कार्फ पहनकर जाओ और काउंटर प्रोटेस्ट करो। तो ये बहुत गलत बात है। जहाँ पर आपको आगे बढ़ने की तालीम देना चाहिए, वहाँ पर आप बचपन से जो उनके दिलों में नफरत पैदा कर रहे हो।
तो अगर ये अभी से ऐसे रहेगा, एजुकेशन जैसी पाक जगह पर, जहाँ पर एजुकेशन, जहाँ पर किसी को भी, कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी कास्ट का कोई भी हो, वो आकर जो है वो तालीम हासिल करता है, शिक्षा हासिल करता है। और शिक्षा के मंदिर में जहाँ पर आप राइट टू इक्वालिटी और ये सिखाते हो, वहाँ पर आप उसका उल्टा ही प्रैक्टिस करते हो। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि जहाँ पर इलेक्शन नज़दीक होते हैं वहाँ पर ये हरकतें आपको हमेशा देखने को मिलेगी। ऐसे तमाम सभी जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।